नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटन और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी खूबसूरत पहाड़ी हवा का मजा लेना है तो आज की यात्रा आपके लिए है, क्योंकि पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी यात्रा में हम आपको लिए चलेंगे। देखिए। पहाड़ी शहरों में रहना और घूमना एक एहसास की तरह होता है। ऐसे शहरों में अगर हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली आते हैं तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भी पीछे नहीं है। इस जगह की खूबसूरती और यहाँ का कल्चर हर किसी को आकर्षित करता है। घूमने वाला इंसान इस खूबसूरत हिल स्टेशन की यात्रा जरूर करना चाहता है। यहाँ आकर भाग दौड़ वाली जिंदगी स्लो मोशन में चलने लगती है। दार्जिलिंग बेहद खूबसूरत जगह है। ये हमेशा से अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और चाय बागानों के लिए जाना जाता रहा है। इसके अलावा इस शहर के पास अपनी खास वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ आप कभी बारिश तो कभी धूप तो कभी खूबसूरत पहाड़ी हवाओं का मजा ले सकते हैं। दार्जिलिंग को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। दोर्जे का अर्थ है थंडर और लिंग का मतलब है शांति की धरती। 1700 के दशक में दार्जिलिंग सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था, जिस पर नेपाल ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने युद्ध में से जीत लिया। अंग्रेजों के सिक्किम के चोग्याल राजा से संधि की और सिक्किम को वापस लौटा दिया। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को विकसित किया और बाद में दार्जिलिंग को सिक्किम से अलग कर दिया। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। दार्जिलिंग बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की गोद में बसा हुआ है। यहाँ का मनमोहक वातावरण और खूबसूरती सैलानियों का दिल जीत लेती है। दार्जिलिंग की हरी भरी पहाड़ियाँ और चाय के बागान बेहद मशहूर है। देश और दुनिया से बड़ी तादाद में सैलानी दार्जिलिंग की सैर पर आते हैं। इस हिल स्टेशन को अंग्रेजों ने विकसित किया था। यहाँ से दिखने वाली हिमालय की श्रृंखलाओं को निहारते ही पर्यटक मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस शहर में आप बड़े बड़े चाय के बागानों की सैर कर सकते हैं और दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान और पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों का दीदार कर सकते हैं। अगर आपको बर्फ से ढकी हुई चोटियों को निहारना है तो दार्जिलिंग का टूर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इस खूबसूरत हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यहाँ बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की चोटियों को देख सकते हैं। यहाँ आप टॉय ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठा सकते हैं। इस टॉय ट्रेन में बैठकर आप प्रकृति की खूबसूरती को पास से देख सकते हैं। इसके अलावा टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक प्रमुख पर्वतीय झील है, जहां आप शानदार पर्वतीय दृश्य का आनंद ले सकते हैं। टाइगर हिल चोटी कुल मिलाकर लगभग 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दार्जिलिंग शहर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से सूर्योदय का दृश्य बेहद खास होता है। सुबह के समय यहाँ से खूबसूरत सूर्योदय का नजारा देखने लोग आते हैं। इस हिल के चारों ओर के पर्वतीय वन ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए है। यहाँ से दार्जिलिंग शहर का भी खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। हैप्पी वैली है, जो दार्जिलिंग की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया है।
हर साल लाखों पर्यटक यहाँ सैर करने आते हैं। हैप्पी वैली दार्जिलिंग के निकट स्थित एक खूबसूरत पिकनिक स्थल है जो पर्वतीय सौंदर्य का आनंद लेने के लिए लोकप्रिय है। ये एक खुले मैदान है जो दार्जिलिंग शहर के बगीचे में स्थित है और इसे प्राकृतिक और आरामदायक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ विशाल मैदान और घास की चादर के साथ आराम करने का मौका मिलता है। इसके पास विभिन्न धार्मिक स्थल भी स्थित है। यहाँ पर्यटक भारतीय धार्मिक संस्कृति का आनंद लेते हैं और ध्यान धारणा करने का मौका प्राप्त करते हैं। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। दार्जिलिंग चाय बागान देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। दार्जिलिंग विश्व भर में चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक चाय के विस्तृत बागान देखने के लिए यहाँ आते हैं। बता दें, दार्जिलिंग चाय बागान पर्वतीय चाय उत्पादक है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य और चाय के गुणों के लिए जाना जाता है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने जा रहे हैं तो यहाँ का चाय बागान जरूर जाएं। इसके अलावा घूम मोनास्ट्री दार्जिलिंग के बोगाजन इलाके में स्थित है। एक प्रसिद्ध बौद्ध मोनास्ट्री है। ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और दार्जिलिंग शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दार्जिलिंग के प्रमुख बौद्ध मोनास्ट्री में से एक है और धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। घूम मोनास्ट्री भारतीय संस्कृति और धरोहर को संजोने वाला खास स्थान है। यहाँ पर्यटक बौद्ध संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और उनके साथ संवाद करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ विभिन्न बौद्ध महोत्सवों को आयोजित किया जाता है जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इन महोत्सवों का भी आनंद लेते हैं और बौद्ध धरोहर को समझने का मौका प्राप्त करते हैं। साथ ही बतासिया लूप दार्जिलिंग के पास स्थित एक अद्भुत इंजन ट्रैक है जिसे भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित किया गया है। ये ट्रैक हिमालय टॉय ट्रेन का हिस्सा है जो दार्जिलिंग को घुमाव वाली यात्रा को और भी रोमांचक बनाता है। बतासिया लूप से आप भारत और नेपाल की सीमा के बारे में एक अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। यहाँ से आप भारतीय और नेपाली पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। इसके अलावा ये एक अच्छा पिकनिक स्थल है। इसके अलावा बतासिया लूप से दार्जिलिंग के लिए प्रसिद्ध पर्वतीय नज़ारे का खूबसूरत फोटोग्राफी करने का मौका मिलता है। ये जगह दार्जिलिंग में घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। दार्जिलिंग में आप महाकाल मंदिर की भी सैर कर सकते हैं। महाकाल मंदिर में बुद्धिज्म और हिंदुज्म एक साथ देखने को मिलते हैं। यहीं पर आप भोटिया बुष्टि मोनास्ट्री को देख सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 100 सीढ़ियों को चढ़ना होता है। यहाँ का वातावरण बेहद शानदार है। बौद्ध भिक्षुओं और पुजारी के मंत्रों की आवाज आपको यहाँ एक साथ सुनने को मिलेगी। इसके अलावा दार्जिलिंग में आपको चिड़ियाघर भी देखना चाहिए। इसे पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 27 हेक्टेयर में फैले इस जू में आपको कई सारे दुर्लभ जानवर मिलेंगे। इसमें रेड पांडा, तिब्बती वॉल्फ और हिमालयन भालू शामिल है। भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है दार्जिलिंग जू। दार्जिलिंग जाए तो एक बार इसकी सैर जरूर करें। दार्जिलिंग की जलपहाड़ पहाड़ी पर एक मंदिर स्थित है जिसे जापानीज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे मंदिर को निप्पोनजन महायोजी बुद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1972 में एक जापानी बौद्ध भिक्षु ने इस मंदिर को बनवाया था। जापानी शैली में बना ये मंदिर बेहद खूबसूरत है और यहाँ से कंचनजुंगा पीक भी दिखाई देती है। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप दार्जिलिंग में तीस्ता नदी में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। रिवर राफ्टिंग आपको एक अलग ही रोमांच पर ले जाएगा। इसके अलावा यहाँ रोपवे का अनुभव भी आप ले सकते हैं। रोपवे से आपको दार्जिलिंग और भी खूबसूरत दिखाई देगा।
आप भी प्लान बना रहे हैं दार्जिलिंग की यात्रा में जाने की, तो आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ कब और कैसे जाए, क्या समय उचित होगा यहाँ की यात्रा के लिए। तो आपको बता दें कि दार्जिलिंग जाने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से लेकर जून तक के महीनों का होता है, जब देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी पड़ती है। तब भी दार्जिलिंग ठंडा रहता है। इस मौसम में आपको यहाँ सैलानी ज्यादा तादाद में देखने को मिलेंगे। सर्दियों में भी आप दार्जिलिंग की सैर कर सकते हैं। दार्जिलिंग आपको हर समय खूबसूरत ही लगेगा। इसके अलावा अगर आप दार्जिलिंग जाने का प्लान बना रहे हैं तो हवाई सफर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यदि आप ट्रेन से दार्जिलिंग जाने का सोच रहे हैं तो आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप टैक्सी बुक करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। दार्जिलिंग सड़क मार्ग से भी अच्छी तरह से कनेक्टेड है। कोलकाता से आपको दार्जिलिंग जाने के लिए बसें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं या फिर खुद की गाड़ी से दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। तो फिर बिना देर किए आप यहाँ की खूबसूरत और सुखद यात्रा कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। बिना प्लानिंग के घूमते समय कई बार ऐसी जगह देखने को मिल जाती है जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। ऐसी जगह वाकई में बेहद सुंदर होती है। बंगाल में ऐसी ही कई जगह हैं जहां हर यात्री एक बार जरूर जाना चाहता है, और वो जगह है लावा। लावा के खूबसूरत नजारे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। कैसे, देखिए। घुमक्कड़ी में कभी कभी अजनबीपन अच्छा होता है। बिना प्लानिंग के घूमते समय कई बार ऐसी जगह देखने को मिल जाती है जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। ऐसी जगह वाकई में बेहद सुंदर होती है। पश्चिम बंगाल अपनी कला और संस्कृति के साथ शानदार प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। बंगाल में ऐसी ही कई जगह हैं जहां हर यात्री एक बार जरूर जाना चाहता है। पश्चिम बंगाल में एक छोटी सी जगह है लावा। लावा के खूबसूरत नजारे देखकर आप दंग रह जाएंगे। भीड़ से बचने के इच्छुक पर्यटक पश्चिम बंगाल के इस छोटे से गांव को देखकर रोमांचित हो जाएंगे। लावा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। समुद्र तल से 2138 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लावा कलिम्पोंग से लगभग 34 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लावा पश्चिम बंगाल की उन कुछ जगहों में से एक है जहां बर्फबारी होती है। सबसे खूबसूरत बर्फबारी का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। आप लावा में बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। लावा जाने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरा रास्ता रोड ट्रिप के लिए शानदार है। पश्चिम बंगाल की इस जगह पर देखने के लिए भी बहुत कुछ है। जिस जगह पर पहाड़ हो उस जगह पर जाने के लिए किसी खास वजह की आवश्यकता नहीं होती। एक ऐसा छोटा सा गांव जो पहाड़ और घने जंगलों से घिरा हुआ है। प्रकृति की असली सुंदरता देखनी हो तो इस जगह पर जाना बेस्ट ऑप्शन है। इस छोटे से गांव में सुकून और शांति है। पश्चिम बंगाल में बर्फबारी वाले सबसे अच्छे स्थानों में से एक है लावा। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग, ये एक पर्यटक आकर्षण से अधिक आराम करने और परम शांति का अनुभव करने के लिए एक गंतव्य के रूप में जाना जाता है। विशाल कंचनजंगा के नजारों के साथ ये अनोखी जगह आपको कुछ मनमोहक प्राकृतिक नजारे देखने को मौका देती है। आप आसपास की अन्य बर्फीली चोटियों जैसे माउंट सिनिओलियू, जेलेफला दर्रा और रेचिला दर्रा को भी देख सकते हैं। इसे सिक्किम और भूटान की सीमा पर स्थित न्योरा वैली नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ये पक्षी देखने वालों और रोमांच के शौकीनों के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। सुंदर ट्रैक से लेकर दुर्लभ बागों और हरियाली से भरी घाटी तक लावा अपनी खूबसूरती से आपको अचंभित कर देगा।
लावा पश्चिम बंगाल की बेहद खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर देखने के लिए ढेर सारी जगह हैं, जिनमें से सबसे पहले जो नाम आता है वो है लावा मोनेस्ट्रीज। लावा में आप अपनी घुमक्कड़ी की शुरुआत लावा मोनेस्ट्रीज से कर सकते हैं। लावा जीप स्टैंड से 500 मीटर दूर स्थित है। मोनेस्ट्रीज लावा मठ को काग्यू थेक्चेन लिंग मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। 1987 में इस मोनेस्ट्री को थर्ड कोंगडोल रिम्पोचे और कर्मा लोद्रो चोक्यू सेंगे ने बनवाई थी। शुरुआत में इस मठ को कुछ बौद्ध भिक्षु के रहने के लिए बनवाया गया था। तिब्बती शैली में बना लावा मोनेस्ट्रीज बेहद खूबसूरत है। मोनेस्ट्रीज से लावा के सबसे सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। दूर दूर तक आपको पहाड़ ही पहाड़ देखने को मिलेंगे। लावा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है। जंगल और पहाड़ों के बीच में स्थित ये झरना वाकई में बेहद खूबसूरत है। चांगे जलप्रपात लावा की ही नहीं, पश्चिम बंगाल के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। 150 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए पानी को देखना किसी जादू से कम नहीं है। इस झरने तक पहुंचने के लिए आपको 1 किलोमीटर से कम का ट्रैक भी करना होगा। ये ट्रैक इस जगह को और भी खूबसूरत बना देता है। लावा जाए तो चांगे वाटरफॉल को देखना ना भूले। लावा की यात्रा में आप यूरा वैली नेशनल पार्क की सैर भी कर सकते हैं। इस नेशनल पार्क की स्थापना 1986 में हुई थी। न्यूरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत की सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क में से एक है। 88 वर्ग किलोमीटर में फैले इस नेशनल पार्क के बीच से नीरा नदी बहती है। इसी नदी के नाम से इस नेशनल पार्क का नाम लिया गया है। यहाँ आपको कई जंगली जानवर देखने को मिलेंगे। न्यूरा नेशनल पार्क में आप कैंपिंग और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा लावा में एक और बेहद शानदार जगह है, टिफिनदारा व्यू पॉइंट। टिफिनदारा व्यू पॉइंट लावा से 4 किलोमीटर दूर ऋषभ में स्थित है। समुद्र तल से 2360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जगह से सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। टिफिनदारा व्यू पॉइंट से आप बेहद खूबसूरत सनराइज और सनसेट देख सकते हैं। यहाँ से आपको कंचनजुंगा रेंज, नाथुला और जीपला पास भी देख सकते हैं। जंगलों के बीच से गुजरने वाला ये ट्रैक वाकई में बेहद सुंदर है। लावा जाए तो इस जगह को भी एक्सप्लोर करने का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ पहुँचने के बाद कंचनजंगा की चोटियों पर ट्रैकिंग और सुंदर सूर्योदय देखना यहाँ की सबसे लोकप्रिय गतिविधियाँ हैं। यहाँ कई आकर्षण भी हैं जिन्हें यहाँ आने पर आपको नहीं भूलना चाहिए। न्योरा जलाशय झील के किनारे स्थित प्रसिद्ध लावा मठ अपनी वास्तुकला और सुंदरता के लिए एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। राचेला दर्रा, रिम्बिक, समथर पठार और इशॉप अपने ट्रैकिंग मार्गों के लिए लोकप्रिय है, जो आपको विदेशी जंगलों और बर्फीले पहाड़ों से होकर ले जाते हैं। जब आप लावा जाने का प्लान बना ही रहे हैं तो आपके जहन में ये सवाल आना लाजमी है कि यहाँ कब और कैसे जाएं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के लावा में पूरे साल मौसम खुशनुमा और सुहावना रहता है। लावा में तापमान ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है और ना ही गर्म रहता है। इस वजह से आप पूरे साल में कभी भी इस जगह पर आ सकते हैं। गर्मियों में लावा आने के लिए मार्च से जून तक का सबसे समय बढ़िया है। सर्दियों में आप दिसंबर से फरवरी के बीच में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सर्दियों में आपको बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। लावा की यात्रा के लिए अक्टूबर अप्रैल आदर्श समय है। कैसे जाए सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि अगर आप फ्लाइट से लावा जाने का प्लान बना रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन है। आप कहीं से हवाई यात्रा करके बागडोर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कार या टैक्सी से लावा पहुंच सकते हैं।
यदि आप ट्रेन से लावा जाने का सोच रहे हैं तो सबसे नज़दीकी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है। लावा से न्यू जलपाईगुड़ी 104 किलोमीटर की दूरी पर है। आप कार या टैक्सी बुक करके लावा पहुंच सकते हैं। लावा सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और बागडोगरा से टैक्सी बुक करके लावा पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तब तो लावा पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। लावा पश्चिम बंगाल की उन जगहों में से एक है जहां अधिक संख्या में लोग जाना पसंद करते हैं। इस वजह से यहां होटल भी बहुत है। लावा में ठहरने के लिए आपको ठिकाना आसानी से मिल जाएगा। यहाँ लग्जरी से लेकर बजट तक सभी प्रकार के होटल हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से किसी में भी ठहर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, निकल पड़िए लावा के सैर में। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।